गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 2, जिसको हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, ये रहा आपका दूसरा पार्ट। अ बर्ड आई व्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप देखते हो एक जगह होती है धरती जिसको बोलते हैं लैंड, एक जगह होता है स्काई। आपको पता है जो बर्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्काई पे होते हैं। वो स्काई से जनरल व्यू देखते हैं हमारी लैंड का, मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, वो ऊपर से देखते हैं हमारा जनरल व्यू हमारी लैंड का, ठीक है। कौन देखते हैं, बर्ड। अगला आ गया अबव बर्ड, बोर्ड सारी। आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, अबव का मीनिंग जो सबसे आगे आया 10th के बोर्ड या 12th के बोर्ड में, जब आपको पता है कि जो सबसे अबव आए वो कैसे आता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई की होती है, वो बड़ा हॉनेस्टली होता है। जिसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया वही हमेशा ईमानदारी रखता है और वही हमेशा जीतता है। अबव बोर्ड में कौन आता है, जो बंदा ईमानदार हॉनेस्ट हो। नेक्स्ट आ गया अ ब्लू आइड व्यू। इसको कैसे लर्न करना है, आप देखते हो एक होता है ना रेड आई व्यू, रेड आई बॉय। रेड से क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये कितना गुस्से में है, वो गया रेड। जैसे नीला फिरा हुआ है, वो बहुत प्यारा दिख रहा है यार, उसकी आई से ऐसी इतनी ब्लू, वाह कितना सुंदर लग रहा है। उसको बोलते हैं हम सबसे प्यारा, वन हु इज़ वेरी फेवरेट, जिसकी ब्लू हो। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसको कैसे लर्न करना है, ये देखो। ये आ गई आपकी एग्जाम्पल पे कार। कार में पीछे सीट पे कितने बंदे बैठ सकते हैं, 3 बंदे बैठ सकते हैं। वही ये बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, हर एक पर्सन, जो भी ये बंदे बोल रहे हैं ये बोलते हैं हमने पर्सन को क्लोज फिट करना है। आप बताओ 3 सीटें सारी हैं, आप ये 3 सीटें बन गई ना, आप अभी बोल रहे हो कि हमने फिट करना है क्लोज क्लोज। 2 3 4 4 बंदे तो यहाँ बैठ गए। अभी आप बताओ किराया लगना था 3 बंदों को, आप बैठ रहे हैं 4 बंदे। एक बंदा कोई ऐसा को जो बोल रहा होगा आप टाइट टाइट बैठ जाओ, हम जैसी मर्जी करके 10 मिनट के बाद रास्ते के बाद पहुँच जाएंगे। वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि यार 3 बंदों का किराया 3 लगेगा, मैं बीच में चौथा फ्री आ जाऊँगा। वो इसलिए कौन सा बंदा निकला, कंजूस, क्योंकि उसने अपना किराया नहीं देना है। अगला आ गया ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसको कैसे लर्न करना है, ये देख रही हो चिप। चिप का क्या मतलब होता है, चिप्स खाते हो या चिप्स। उन्होंने कहा कि चिप्स जो होगी है वो ऑफ हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई। जब चिप्स ख़त्म हो गई, क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि ओल्ड, ओल्ड मतलब जो पुराने थे, उन्होंने कहा कि हम भी पहले की ब्लॉक कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। बच्चे चिप्स खा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जो पुराने ज़माने के थे ना वो चिप्स नहीं खाते, तो आप एक काम करो, हम आप भी नहीं खाओ। मतलब उनके मम्मा पापा उसको बोल रहे हैं कि जैसे हम नहीं खाते आप भी नहीं खाओ। इसका हिंदी मीनिंग आ गया जैसा बाप वैसा बेटा, रिसेंबलिंग पेरेंट्स। रिसेंबलिंग पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता के समान। माता पिता नहीं खा रहे तो आप भी नहीं खाओ, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट आ गया डेमसेल इन डिस्ट्रेस। डेमसेल इन स्ट्रेस को कैसे लर्न करना है आपको, ये देखो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। डैम सेल जो बोलती है अगर आपके पास दम है तो मेरे को आप सेल करो, बेच दो। क्यों बेच दो, क्योंकि मैं जिस स्ट्रेस जहाँ से बीत रही हूँ ना वो मेरे को ही पता है क्यों बीत रही है। ना उसके पास उसके माँ बाप हैं, ना उसके बाल बच्चे हैं, ना उसका पति है, ना उसका कुछ और है। वो हर एक स्ट्रेस से बीत रही है, वो बोल रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ साथ दे रहा है, हेल्पलेस वूमेन है इसलिए। अगला आ गया अ फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का क्या मतलब हुआ, पैराडाइज़ क्या होता है, खुशी मनाना। सॉरी पेन यूज़ कर रहा था। पैराडाइज़ का मतलब होता है खुशी मनाना। अगर आपने खुशी मनानी है तो इसने कहा कि खुशी मनाने के लिए वो झूठा है। फूल मतलब झूठा, जो झूठी खुशी मनाता हो ना उसको बोलते हैं कि ए फूल पैराडाइज। अगला आ गया ए गोल्डन मीन। ये सॉरी ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। अ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का क्या मतलब हुआ, आप देख रहे हो गोल्डन, गोल्डन क्या होता है, जैसे गोल्ड सोना जिसको बोलते हैं। तो सोने की, इसने बोला सोने की वैल्यू कौन जानता है, आप बताओ। एक साइड होते हैं, इसके 3 स्टेप बताता हूँ मैं। एक होता है गरीब, ठीक है। एक होता है इस साइड अमीर, एक होता है इधर मिडिल क्लास वाला बंदा, होता है ना। गरीब को गोल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं तो ज़िंदगी भर कभी खरीद ही नहीं सकता। जो अमीर है उसको उसकी वैल्यू नहीं पता गोल्ड की, क्योंकि उसके लिए गोल्ड ये है कि जैसे हमारे लिए होता है कि हम चिप्स खरीदेंगे, उनके लिए ये है कि हम गोल्ड ऐसे खरीद लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास वाला पता उसको होता है कि गोल्डन का मतलब क्या होता है। जब शादी भी होता है तब उसको पता चलता है कि गोल्डन हमने कैसे खरीदना है। तो कौन वैल्यू जानता है गोल्डन मीन की, मिडिल क्लास वाले। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, ऐसे दो मिडिल कोर्स जहाँ से, इसको ऐसे मैं समझाता हूँ हिंदी में, जिसको बोलते हैं ना हम दो सीमाएं के बीच का एक मार्ग होता है जो, उसको बोलते हैं कि ये गोल्डन मीन हुआ। नेक्स्ट आ गया अ हार नेट नेस्ट। इसको कैसे याद रखना है आपने,
देखो एक, एक का मतलब हॉर्नेट नेस्ट है ना, इसको लर्न करना है आपने कि हम हॉर्नेट लाते हैं, मतलब और नेस्ट लाते हैं, नेट वॉलीबॉल के लिए नेट होता है ना वो लाते हैं, क्योंकि ये वाला टूट गया, अभी नेक्स्ट लाना है हमने, नेक्स्ट, ठीक है। और नेट लाना है नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला हमारे लिए टूट गया है। नेक्स्ट तो ला लेंगे हम नेक्स्ट वाला नेट तो ला लेंगे, लेकिन दिक्कत सारी ये है कि बच्चे काम करवाने के लिए आएंगे, कि जिसको हमने नेट के साथ चिपकाना है डंडों के साथ, वो डंडे कौन लाएगा, उसका सामान कौन लाएगा। तो उसी सिचुएशन में हमारे साथ जब कोई साथ नहीं देगा तो उसको बोलते हैं एक अनप्रेजेंट सिचुएशन, कि हमारे साथ कोई खड़े होने वाला स्थिति में नहीं होगा, हम कैसे इतना सब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ लाफिंग स्टॉक। इसको तो बिल्कुल आसान है, हंसी का पात्र, टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ लाटर, ठीक है। अगला आ गया अ लाइव वायर। इसको कैसे लर्न करना है, देखो एक तार है ना, वो लाइव है, जिंदी है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, जिंदी हो सकती है और वो एक्टिव हो सकती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अगला आ गया ए मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर को कैसे लर्न करना है, एक ऐसा बंदा जो कुछ भी लिख सकता है यार, कुछ भी, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, कुछ भी लिखने के लिए तैयार है, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। अ नीडल इन ए हैशटैग, एक सुई आपने ढूंढनी है। हे स्टॉक एड्डा बड्डा, जिसको हम बोलते हैं ही एड्डा बड़ा स्टॉक है, इसमें इतना कुछ सामान है, इतने कुछ सामान में आपको इतनी सी नीडल ढूंढनी है, सुई वो ढूंढेगी, वो नहीं मिल सकती, समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। नेक्स्ट आ गया ए पीस ऑफ केक। आप बताओ, एक केक होता है, कितना बड़ा केक होता है, इतना बड़ा, आपको बोला जाए कि आप पूरा केक खाओ, आप नहीं खा सकते, लेकिन वही बोलोगे आप इतना सा पार्ट खा लो, बोलोगे जट से खा लूँगा यार, ये तो वेरी इजी टास्क है, उसको बोलते हैं आसान काम। और सी चेंज, सी चेंज का मतलब आप बताओ सी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, पूरा ही बदल गया यार, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर गया आपने, पूरा का पूरा ही बदल गया। ऐसे आता कि सी पार्ट चेंज, उसको बोलना था थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन पूरा ही सी चेंज हो गया, तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गया वो। अगला आ गया स्टॉर्म इन टी कप। देखो हर एक इंसान चाय पीता है, उसको बोलते हैं कि नॉर्मल, वो हर एक बंदा चाय पी रहा है। जैसे उसमें तूफ़ान आया, मतलब तूफ़ान आना किसी बात पर, मतलब जो छोटी सी बात थी उसको ऐसा बतंगड़ बनाया ना, बातों को कोई हिसाब ही नहीं। तूफ़ान का बवाल बनाना, तूफ़ान का बवाल नहीं होगा यार यहाँ पर ये समझो कि बात का बतंगड़ बनाना, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में मुहावरा नहीं होता, बाल का बतंगड़ बनाना, किसी भी छोटी बात पर ऐसा बड़ा बवाल बिछा देना कि कोई हिसाब ही नहीं, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म इन टी कप। अ चाइल्ड हील्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके। इसको कैसे लर्न करना है, अच्छा हिल्स नहीं कहा, उसने कहा अच्छा तेरे को क्या लगता है हिल्स का स्पेलिंग क्या होता है, HILL, उसने कहा नहीं HEEL होता है, मतलब दोनों स्पेलिंग आ गए। अब वो सोचने आ गया कि यार मैं गलत हूँ, ये गलत है, कोई समझ नहीं आ रहा। वो दिनों दिन सोचता है कि यार मैंने पढ़ाई अच्छी सी नहीं की है, और दिन दिन टेंशन ले लेके वो वीक हो जाता है। तो उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है कि उसको ये नहीं पता कि हील का स्पेलिंग ये है कि ये है, ठीक है। अगला आ गया एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। इसको सिर्फ आसानी से समझना, खुद समझ आ जाएगा। वो बोल रहा है कि जो मेरी एक्शन है ना वो मेरे वर्ड से ज़्यादा अच्छी हैं, लोगों के कार्य के इरादों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब इसको आप ये समझो कि वो नहीं होता जिसको हम बोलते हैं कि मैंने इतना करने का सोचा नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा इतना अच्छा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं कि मैंने बोलना कुछ था लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही काम किया, मेरे इतने बड़े एक्शंस हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अलाइव एंड किकिंग। उसने कहा अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं चल सकता हूँ। किक का मतलब होता है पैरों से उसको किक मारना, लात की मारना, टांग की मारना, ठीक है। मतलब एक बंदा है वो चल भी रहा है और मार भी सकता है, वो एक अच्छी स्थिति में है ना, वो बीमार तो नहीं हुआ, क्योंकि वो लात की मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो एक अच्छी सिचुएशन पे है, इन गुड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑल एंड सन्ड्री। इसको कैसे लर्न करना है, आल सुंदर है, ठीक है, आल हो गए सभी, सुंदर है। अगर हर एक सुंदर है तो सभी को क्या रखना है, बराबर रखना है। तो फिर ये नहीं सोच सकते कि तू यार अलग है, तू यार अलग है, या लोगों में मतभेद डालना, जिसको नहीं बोलते यार तू माशा है, तू चमैर है, वो सब नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। एक मिनट मेरे को फ़ोन आ रहा है, मैं करता हूँ आपको अभी। एक्चुअली फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। आल एंड सन्ड्री हो गया था हमारा। अगला आ गया आल मूनशाइन। इसका क्या मतलब हुआ, पेन नहीं चल रहा। इन्होंने कहा कि आल जो भी मून है वो शाइन कर रहे हैं। आप बताओ मून तो एक ही होता है हमारे पूरे आसमान पे, तो वो शाइन कर सकता है, उधर हो सकता था अ मून शाइन, इन्होंने कहा एक मून शाइन कर रहा है, लेकिन इनका सेंस है आल मून शाइन। आप बताओ हर एक आदमी क्या है, या हर एक चीज़ क्या है,
चाँद है नहीं है, तो हर एक चाँद साइन कर सकता है ना यार, चाँद तो होता ही है क्या। तो ये सब क्या है, रियलिटी से बिल्कुल झूठ है, इसको बोलते हैं फार फ्रॉम रियलिटी। ऑल इन द सेम बोट, उन्होंने कहा सेम बोट मतलब एक किश्ती है, वहाँ पर सभी बैठे हुए हैं यार, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई तो सबके साथ बराबर होगा, एक जैसी स्थिति में सभी बैठे हुए हैं। एन आई फार आई, तुमने मुझे आँख दिखाई तो मैंने भी तेरे को आँख दिखाई, तूने एक किया तो मैंने चार किए, अगर तूने एक थप्पड़ लगाया पुत्र मैं भी तेरे को एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो उसको बोलते हैं जैसे को तैसा, यू विल गेट एज यू बिहेव, जैसा तू करेगा मैं वैसा ही तेरे साथ करूँगा। अगला आ गया एन आयरन विल, इससे क्या मतलब होता है, आयरन क्या होता है, लोहा, मैं लोहे की तरह ना इतना तेज हूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, अटल इच्छा शक्ति है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एन ओपन बुक, खुली किताब। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, मतलब ऐसे नहीं बोलते, एक ओपन आदमी है ना, उसको कुछ नहीं किसी को बोलता, वो सिर्फ अपना बोलता है और किसी को कुछ नहीं बोलता। एक ऐसी ओपन बुक है जिस पे सब कुछ ना, खुली किताब है, वो बोलता है मैं सब कुछ बता देता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ छुपाता नहीं हूँ। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, वो कुछ नहीं छुपाता। एज द क्रो फ्लाइज, उसने कहा आपको पता है, एक साइड मैन फ्लाई कर रहा हूँ, मैन फ्लाई तो नहीं करता, मैन तो चलता है, ठीक है, एक साइड क्रो है। आप बताओ मैन चल रहा होगा ना, मैन वॉक कर रहा होगा, तो वैसे क्रो जो है वो फ्लाई हो रहा है। आप बताओ ज़्यादा रास्ता कवर जल्दी कौन करेगा, बोलोगे क्रो। क्रो क्या करता है, शॉर्टेस्ट रोड से निकलता है, मतलब वो जैसे उड़ता है वो झट से रास्ता क्रॉस कर देता है, शॉर्ट रोड में निकलते हैं, छोटे छोटे रास्ते से होना, ठीक है, सबसे छोटा रास्ता होना, उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। आ गया एज हार्ड, हार्ड एज नेल, इसको कैसे लर्न करना है आपने, आपको पता है बॉडी का जो भी पार्ट है ना, आप बताओ नेल जो है ना ये सबसे अलग हैं, ये कितने सख्त होते हैं, हार्ड मतलब सख्त, ठीक है, इनमें ना कुछ इमोशन नहीं होती। आप बताओ हमें हाथ में लगेगी ना, हमारा हाथ का खून निकलता है, नेल टूटा, आपने नेल कटर से डाटा, कुछ भी नहीं होता, सी होते हैं यार मेरा इतना बड़ा नेल था ये टूट गया, आपको इमोशन आती है, निर्दयी हो जाते हैं यार कि मेरी इच्छी चीज़ थी ना। आप उसमें क्या होता है, इमोशनल लेस होते हो, ठीक है, ये भी यहाँ लर्न होगी। नेक्स्ट क्या आया, एज अ स्ट्रेच, इसको कैसे लर्न करना है, देखो इन्होंने कहा आप किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, जैसे एक इरेज़र होता है, आप उसको क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो ना, अलग ऐसे खींचते हो, उस खींचने को क्या बोलते हैं, निरंतर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को खींच रहे हो विदाउट स्टॉपिंग, उसको बोलते हैं एट अ स्ट्रेच। अगला आ गया एट बैक एंड कॉल, इसको कैसे लर्न करना है, देखो उसने कहा आ देख बुक, जिसको हम पंजाबी में नहीं बोलते, तो बुक ले यार, जितना तूने बुकना है, जितनी तूने बातें करनी है कर ले। एट बुक, आ मेरे पास, और बुक तूने क्या बातें करनी है, बुक ते चल, और मैं सुन रहा हूँ, अगर तूने कुछ भी बुक का, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरे को फिर बाद में इशारे पे चला रहा हूँ। अगर तूने कुछ भी बुक का ना, जब मैं फ़ोन करूँगा तूने ना उठाया ना, फिर देखना मैं तेरे को कैसे इशारे पे चलाता हूँ। उसको बोलते हैं टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, कि तू बुक ले जितना बुकना है फ़ोन पे, जब मेरी बारी आएगी मैं तेरे को इशारे पे नहीं चलाया तो मेरा नाम भी चेंज कर देना, ऐसे बोलते हैं। एट क्रॉस पर्पसेस, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल सिंपल है। एट क्रॉस पर्पसेस मतलब जो विरोधी हो, ठीक है, क्रॉस मतलब उल्टा, पर्पस मतलब जो उल्टा सोच रहा हो, ठीक है, विरोधी। एट लॉगर हेड्स, इसको कैसे लर्न करना है आपने, देखो मम्मी बोलती है लोग, ठीक है, लोग यहाँ पर रहते हैं और आप घर को सिर पर उठा रहे हो, आप सिर्फ क्लेश कर रहे हो घर में, सिर्फ लड़ाई वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के सामने घर को सिर पर उठा के रखा है, ठीक है। अगला आ गया एट सी, अब समुंदर में देख रही हो यार, अभी आपको पता नहीं लग रहा है यार ये समुंदर कितना बड़ा गहरा होगा, जब कितना लंबा होगा, उसको बोलते हैं एट परप्लेक्स्ड, जिसमें आपको ये नहीं पता कि उलझन में पड़ गए हो, इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, उसको बोलते हैं एट सी, ठीक है। अभी आ गया आल एगोग, ठीक है, आल एगोग से स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेके पानी पीना इसलिए। अभी आ गया आल एगोग, इसको कैसे लर्न करना है आपने, इसको लर्न करना है आल सभी, क्या बोल रहे हैं, ये जी ओ जी सुनते हो मेरी बात, मतलब बड़े प्यार से, क्योंकि जब गुस्सा होता है ना, नाम लेके बोला जाता है, तू ऐसे कर तो वैसे कर, मेरे को तेरे से मुँह नहीं लगाना, जैसे बोलते हैं ए जी ओ जी सुनते हो मेरी बात, उसको बोलते हैं बड़े प्यार से बोल रही है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑल थम्स, सभी ने अंगूठे डाले हैं यार। आप बताओ एक जब फ़ोटो खींचते हैं ना, तो सभी ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी ने अंगूठा मुंह में डाला है, ऐसे खड़े हैं जैसे बेकार सा बंदा नहीं खड़ा होता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेढंगे तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है,
जिसको बोलते हैं अजीब तरीके से तू यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्लम्सी और awkward सिचुएशन पे आप तो बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ओवर फ्लाइट एंड मेन। नहीं यार ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर पता क्या होगा, इसको सारी एडिट कर लेना, ऑल ओवर माइट होगा यहाँ पर, ठीक है, माइट। इसको लर्न कर लेना जल्दी, ऑल ओवर माइट एंड मेन। इसको कैसे लर्न करना है, देखो इसने कहा ऑल, जो भी हमारे, माइट मतलब MI के फ़ोन की प्राइस घटी है, ठीक है। एंड और मैंने क्या किया, मैं मेन लिखे ना, मैं उनको इन कर गया, इन मतलब इंक्रीज़ कर गया। जो MI के फ़ोन घटे थे मैंने उनकी प्राइस को मैं इंक्रीज़ कर गया। क्यों करा मैं इंक्रीज़, मैंने देखता हूँ कि किसके पास इतना दम है कि वो इस फ़ोन को ख़रीद सके। किसके पास इतना दम है, इंग्लिश का मीनिंग क्या आ गया, विद फुल फोर्स। जिसके पास पूरा दम है पूरी ताकत से, तो ये फ़ोन खरीद के दिखाओ। उसको बोलते हैं ऑल ओवर फ्लाइट एंड माइट एंड मेन। मतलब MI का फ़ोन घट गया है और मैं इसको इंक्रीज़ कर गया हूँ, देखता हूँ किसके पास फुल फोर्स है कि वो इसको ख़रीद सके। नेक्स्ट, अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसको कैसे लर्न करना है, आपने नाम सुने होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, ठीक है, नाम सुने हैं ना। अल्फ़ा क्या आता है, शुरू में आता है, और गामा ओमेगा कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में। शुरुआत से अंत, द मोस्ट, इंग्लिश में इसका गलत लिखा है यार, इस तरह आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, क्योंकि जो पहला और लास्ट होता है वो मेन पॉइंट होता है हमेशा किसी चीज़ का, ठीक है। अगला आ गया अल्फ़ाबेटिक सूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसको छोड़ दो। एप्पल एंड ऑरेंज, ये ऑरेंज है, इंपॉर्टेंट है सॉरी। एप्पल क्या होता है, मीठा, और ऑरेंज भी क्या होता है, खट्टा भी होता है मीठा भी होता है। लेकिन एप्पल और ऑरेंज में फ़र्क पता है, एप्पल का रंग कैसा होता है, ऑरेंज का कैसा, दोनों में कितना फ़र्क है, बिल्कुल ही फ़र्क है। दो अनलाइक चीज़ जब हो ना, तो उसको बोलते हैं एप्पल एंड ऑरेंज, दोनों ही अलग किस्म की चीज़ें हैं, है तो फ्रूट ही, लेकिन एप्पल अगर अलग तरीके से खाया जाता है, ऑरेंज अलग तरीके से खाया जाता है, उसको बोलते हैं एप्पल एंड ऑरेंज। अगला आ गया एज डॉफ्ट एज अ बश। इसको कैसे लर्न करना है, उसने कहा जैसे ब्रश करते हैं ना, तेरे को वैसे ब्रश करना नहीं आता, तो उसको ब्रश को क्या करता है, डाफता है मुंह में। डाफने का मतलब ऐसे डाल देता है मुंह में, तेरे को जांच बिल्कुल भी नहीं है, तो मूर्ख तरीके से उस ब्रश को करता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली सिली। बहुत मूर्ख तरीके से तो उसको ना ब्रश को करता है, डाफता है मुंह में, दाफता है, दाफते का मतलब होता है डाल देता है मुंह में, लेकिन करने की जांच तेरे को बिल्कुल भी नहीं है, उसको बोलते हैं डाफ्ट एज ए ब्रश। एज फिट एज अ फिडल, इसको मैंने एक गंदे तरीके से लर्न करवाया था किसी को, मैं आपको लेकिन अच्छी तरीके से लर्न करवाने की कोशिश करूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिट मतलब बिल्कुल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और फिडल है ना, इसको आपने ऐसे लर्न करना है कि जब मैं फिट हो गया, मैं फिर दिल्ली चला गया, ठीक है। जब मैं फिट हुआ मैं दिल्ली चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि मैं फिट मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। और फिर दिल्ली क्यों गया, क्योंकि मैं बिल्कुल अपना सेहत को अच्छा कर गया था, फिट एंड हेल्दी, ठीक है। ऐसे लर्न करना है इसको, दूसरे तरीके से नहीं करना है। एट लार्ज, एट लार्ज का क्या मतलब हुआ कि आपको बताता हूँ, देखो चोर सिपाही की इधर कहानी है एट लार्ज पे, उन्होंने कहा एक चोर है वो एट लार्ज पॉइंट पे पहुँच चुका है, अभी पुलिस उधर जा ही नहीं सकती, क्योंकि चोर को पता है कि उसने चोरी कर ली है, पुलिस उसको पकड़ेगी। वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, एक ऐसे पॉइंट पे ऊपर लार्ज पहुँच गया, पुलिस के पास गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच सकती थी, पुलिस ने कहा छोड़ो जाने दो चोर को। मतलब ऐसे पॉइंट पर पहुँच चुका है जहाँ क्रिमिनल को पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्रिमिनल नॉट कैप्चर्ड बाय पुलिस। जैसे लिख लो, एक क्रिमिनल आर नॉट येट कैप्चर्ड, एक भागा हुआ अपराधी अभी तक पकड़ा ना गया, उसको बोलते हैं एट लार्ज पॉइंट पे, ठीक है। अगला आ गया एट 6 एंड 7। इसको कैसे लर्न करना है, क्रिकेट का मैच देखते हो आप, क्रिकेट के मैच के क्या होता है, चौका बजता है छक्का बजता है, क्या कभी 7 बजता है उस पर, नहीं बजता है। तो उधर क्या हो गया कि देखो छक्के के बाद हमेशा ना कुछ नहीं आ सकता, उन्होंने कहा कि 6 के बाद 7 तो ऐसे नॉर्मल आ सकता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पे 6 के बाद 7 नहीं आ सकता। तो वो क्या ऑर्डर में नहीं है, वो डिसऑर्डर में बात हुई, क्योंकि ऑर्डर में तब होता है ना जैसे 4 के बाद वहाँ 6 बजता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 6 के बाद 7 हो नहीं ना बजता है, वो तो 6 के बाद कुछ भी नहीं आता, जा तो आउट होगा, तो ये डिसऑर्डर की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एट स्टेक, देखो इसको कैसे लर्न करना है, उसने कहा एट स्टेक का क्या मतलब हुआ, स्टेक को आपने लर्न करना है स्नेक, ठीक है। उसने कहा जब तू स्नेक के पास पहुंचा ना, मैं जोखिम में पड़ गया यार, अभी मेरे को रिस्क लेना पड़ा कि मैं अगर सांप मेरे को काट गया मेरा कांड हो जाएगा, वो रिस्क पॉइंट पे पहुंच चुका था कि अभी मेरे को यहाँ से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगला आ गया ए बिग ड्रा। बिग ड्रा से आपने क्या समझना है, एग्जाम्पल पे आपको मैं समझाता हूँ कि एक समझ लो कि आपने कोई चीज़ बिग जो है वो ड्रा की, एग्जाम्पल पे आपने सर्कल ड्रा किया, तो सर्कल में
बिग ड्रा का मतलब हुआ कि ये भी बराबर साइड आ गई, ये भी बराबर, मतलब ड्रा बराबर साइड। लेकिन मेन पॉइंट क्या रहा होगा, क्योंकि ये तो बराबर आ गई, लेकिन जो बीच वाली चीज़ है ना, इस पर अट्रैक्शन रही होगी सभी की, क्योंकि ये चीज़ बराबर आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब हुआ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट आ गया अ कोल्ड फिश। ठंडे स्वभाव की मछली है। आपको पता है जो ठंडे स्वभाव की मछली हो ना, वो किसी से बात नहीं करती। वो कहती है मेरे को, क्योंकि ठंडा है ना जो बंदा, उसको पता है कि यार ये मछली के साथ क्या करते हैं। उसने कहा अगर मैं सभी के साथ फ्रेंडली बनूंगी ना तो मेरे को सभी खा जाएंगे। उसने कहा मैं किसी के साथ मुंह नहीं लगने वाली, मैं अनफ्रेंडली अच्छी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अ डाम स्कीप। इसका क्या मतलब हुआ, उसने दाम प स्कीप, इसको लर्न करना है। दाम, जाम दाम नहीं होती है, जब किसी में शादी भी होती है तो दाम होती है। पी सुकीब होगी, सुकीब का मतलब सुख पई। सुख पई का मतलब जो चीज़ सूख गई हो ना उसको बोलते हैं सुख पी। दाम पी सुख पई, जब दाम किसी की सूख गई यार तो बोलते हैं ना अभी ये क्या खाएंगे, उसके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग रहेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट और डॉग लाइफ। कुत्ते की ज़िंदगी। कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है, आदमी की ज़िंदगी है तो आदमी कुछ भी खाए कुछ भी पिए अपने मर्जी से। कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है कि वो खुद कुछ नहीं बना सकता, वो अगर लोग देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कुछ नहीं खा सकता, मतलब एक कष्टदायक ज़िंदगी होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं कुत्ते की ज़िंदगी, डॉग लाइफ। अगला आ गया ए ड्राई रन। इसकी एग्जाम्पल कैसे रंग रखी है, रन, रन होता है दौड़ना। आपको इसको एग्जाम्पल को लर्न करना है 26 जनवरी के त्यौहार पे। 26 जनवरी होती है जब आपके स्कूल में, तो आप क्या करते हो, पहले ही रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हो ना। मतलब ड्राई मतलब सूखी चलना, सूखे चलते हो यार आप बोलते हो हम पहले सूखे चलते हैं ना, क्योंकि जब हमने मेनली रन करना है 26 जनवरी को तो हमारी रिहर्सल अच्छी चाहिए, हमारा प्रोग्राम अच्छा चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, सूखा चलना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आ गया ए फ्लैश इन द पैन। देखो पैन क्या होता है, आपको पता है पैन रसोई में यूज़ होता है, ऐसे ही होता है पैन, ठीक है। उन्होंने कहा उसमें फ्लैश आ गई है। फ्लैश का मतलब आपने लर्न करना है कि फ्लैश मतलब लाइट होती है ना, आपको लाइट नहीं लर्न करना है, आपको लर्न करना है कि वहाँ आग लग गई, ठीक है। फ्लैश मतलब आग लग गई वहाँ, या फायर समझो, कुछ भी फ्लैश ही समझो कि वहाँ ना रोशनी आ गई। आप बताओ रोशनी कैसे आती है रसोई में, जैसे आग जलती है वैसे। उसने कहा एक पैन पे अचानक ही यार आग लग गई। आप बताओ पैन को हर बार आग लगती है, नहीं लगती है, कभी कभार लगती है। जैसे किसी सब्ज़ी में आग लग जाए तो वो सब्ज़ी बिल्कुल कामयाब हो जाती है। जैसे आपने कोयले की सब्ज़ी सुनी हो, कोयले की धुनी लगवाते हैं किसी सब्ज़ी को तो वो सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो वैसे समझ लो कि आग की जैसे धुनी लगी उसको, वो चीज़ सक्सेस होगी तभी होगी। लेकिन ये हर बार थोड़ी ना कि हर बार ही चीज़ आग लग के सक्सेस होगी, कभी कभार तो बिना आग के होती है ना। मैक्सिमम टाइम बिना आग के होती है, कभी कभार आग से होती है, मतलब टेम्परेरी सक्सेस मिली है, परमानेंट सक्सेस नहीं मिली है उसको। उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट आ गया हर्ट ऑफ गोल्ड। ये पहले बिल्कुल आसान है कि जिसका दिल है वो कैसा है, एक सोने की तरह है, बिल्कुल दयालु है, वो किसी के साथ भी फालतू नहीं बोलता, वो वेरी काइंड एंड जेन्युइस है। नेक्स्ट आ गया अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसको कैसे लर्न करना है, कैरेट आप देख रहे हो, कैरेट जो मीनिंग है ना एक पॉजिटिव से आया, और स्टिक एक नेगेटिव से आया, क्योंकि स्टिक से आप बच्चों को मार पड़ती थी टीचर से। कैरेट आप खाते थे एक अच्छी तरह, क्योंकि इसको बोलते नहीं है वेजिटेबल्स खाओ ये अच्छी होती हैं सेहत के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, वो अच्छी होती हैं। एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव मीनिंग आ गया, एक मतलब आपको रिवार्ड मिल रहा है, एक आपको पनिश कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी आ गई, ठीक है। एट क्लोज क्वार्टर, इसको कैसे लर्न करना है, क्वार्टर के ना दो मीनिंग निकलते हैं। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो ना, जैसे आर्मी होते हैं, तो आर्मी के अपने को याद क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं ना जहाँ वो रहते हैं। एक क्वार्टर वो होते हैं जो जिसको बोलते हैं कि हम शराबी जो है वो पियेंगे उसको, ठीक है। तो वो जो शराबी पीते हैं ना क्वार्टर, वो उनके बिल्कुल ही पास होते हैं, क्योंकि वो दिल से क्या होते हैं, शराब के साथ होते हैं। वैसे जो आर्मी के क्वार्टर है वो हमेशा आर्मी जहाँ काम करती है उसके पास होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ होती है जो फ्रॉम वेरी क्लोज होती है, जो उनके बिल्कुल पास होती है, फ्रॉम समथिंग और समवन। इसको आपने इंग्लिश में लिखना है फ्रॉम वेरी क्लोज टू समवन और समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक कट अबव समथिंग। उन्होंने कहा एक कट लगा है सबसे ऊपर। इसको कैसे लर्न करना है, देखो समथिंग मतलब सभी के बराबर, अबव मतलब ऊपर कट लगा है, ये सभी की आप लेग समझ लो, सभी को ये कट लगा है, ये कट लगा है। एक बंदा ये आ गया इसको कट अबव लगा है, ऊपर लगा है। आप बताओ ये भी नीचे हुआ, ये भी नीचे हुआ, ऊपर ये हुआ, मतलब ये सबसे सुपीरियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ए ड्रॉप इन द ओशन। एक बूंद गिर गई ओशन में यार, एक स्मॉल कोई अमाउंट गिर गया होगा, वेरी स्मॉल, इतना बड़ा ओशन है, एक बूंद गिर गई मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप्ड इन दिस ओशन, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगला आ गया ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप बताओ मर्दों का हाथ कौन सा होता है, राइट।
जो सही वाला हो, ठीक है। इन्होंने कहा लेफ्ट है। लेफ्ट मतलब जो एक ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल बेकार है, जिसको बोलते हैं awkward सिचुएशन ही बोलते हैं जिसको, ऐसे समझ लो उसको कि एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं वो होती है अस्पष्ट प्रशंसा, हिंदी में जिसको बोलते हैं अस्पष्ट प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ लॉट ऑन वन प्लेट, एक प्लेट मिली है वहाँ पर ही सब लगे हैं। आप बताओ, एक बंदा कमाने वाला है, ठीक है, वन प्लेट है वो घर पे, उसी के ऊपर सभी निर्भर है, तो उस बंदे के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन मैन, ठीक है। नेक्स्ट अ मेयर नेस्ट, उसने कहा एक नेस्ट है उस पर ही सब मरे हुए हैं। एक नेस्ट है जहाँ कौन रहते हैं, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ही सब मरी हुई हैं। मरी हुई कौन होंगी, चिड़िया ही होंगी। और कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि जिसके बाल बच्चे होंगे छोटे छोटे वो बोलते होंगे मेरी माँ आज ही मरी गई, मेरे वो मर गया, उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी, तो उसको बोलते हैं ए मेयर नेस्ट। इसने अगला आ गया ए पिनीलोपी वेब, इसको कैसे लर्न करना है, जो बिलावर के होंगे ना रहने वाले वो इसको लर्न करेंगे। एक यहाँ पर ना आपने नाम सुना होगा टूरिस्ट सेंटर, जैसे माता सुकराला वैसे एक है माता बाला सुंदरी, ठीक है। वो जो मंदिर है उसके पास एक पुल आता है जिसको ब्रिज बोलते हैं, उस पुल का नाम क्या है, पीनी का पुल। पीनी का पुल मतलब पीनी ब्रिज, ठीक है। इधर आ गया कि पीनी पे लो पी वेब चल रहा है, क्योंकि वहाँ पहले क्या था कि एक पुराना पुल था, अभी एक नया बना है। जो पहला पुल था वहाँ नेट नहीं चलता था, जो भी नया बना है वहाँ पर नेट चलता है बिल्कुल अच्छी तरह से। उन्होंने बोला है पीनी का जो पुल लो फिर बन गया, लो पी मतलब लो फिर बन गया, अब वहाँ पर नेट भी चल रहा है, नेट मीन्स वेब चल रहा है। क्योंकि क्यों चल रहा है, क्योंकि वो चल तो रहा है। उन्होंने कहा अब ये पीनी पे जो दोबारा से लो पी नेट चल पड़ा है ना, लो पी मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं लो फिर से नेट चल पड़ा है। जहाँ खुद बताओ एक बार जब नेट चल गया वहाँ पर, अभी क्या वो कभी बंद हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ऐसा टास्क है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं एन एंडलेस टास्क। अ पीनी फॉर वन थाट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर लर्न करना है तो ऐसे लर्न करना है कि पीनी पे पुल पे बैठा है और एक ना सोच रहा है, कौन सोच रहा है, कोई बंदा सोच रहा है, उसको जाके पूछता है क्यों यार तू क्या सोच रहा है, आस्क समवन व्हाट इज़ थिंकिंग, उसको बोलते हैं आस्क व्हाट समथिंग इज़ थिंकिंग, किसी की सोच को जानना कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एन एप्पल रोटन एप्पल, उसने कहा एक एप्पल है वो रोते हुए क्या बोल रहा होगा, जब एप्पल रोते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। या ये समझ लो कि एक आदमी है ना वो रोते हुए एप्पल बेच रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है अगर मैं रोते हुए एप्पल बेचूंगा ना मेरे एप्पल झट से बच जाएंगे, मैं बोलूँगा मैं बड़ा गरीब हूँ मेरे से एप्पल ले लो। वो क्या कर रहा है, हॉनेस्टली बेच रहा है, कुछ नहीं बेच रहा है, वो डिसहॉनेस्टली शॉपकीपर हुआ, डिसहॉनेस्टी पर्सन हुआ जो ऐसे एप्पल अपने बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अ शॉट इन द आर्म, उसने कहा, ये मैंने शायद पूरा नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, समथिंग इनकरेजिंग, ऐसा नहीं होगा यार ये, इसको आप ये लिख दो समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, उसने कहा तू बैट बॉल खेल रहा है, तूने आराम से शॉट मारी, क्योंकि तूने बाजू में बैट पकड़ा है ना, उससे तूने जैसी शॉट मारी, वो यार तूने उसको इनकरेज किया, यार तूने जो शॉट लगाई है क्या शॉट लगाई है, उसको बोलते हैं समथिंग इनकरेजिंग करना किसी को। नेक्स्ट अ स्केयर डील, स्केयर आपको पता है स्केयर कैसा होता है, एग्जाम्पल पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी स्केयर की डील करनी है ना, तो स्केयर देखो, स्केयर कैसा होता है आपको पता है, स्केयर और रेक्टेंगल में फ़र्क, ठीक है। ये स्केयर आ गया जिसकी चारों साइड बराबर है, ऐसी डील करनी है जिसमें सभी साइड से ना उकड़ रखना है सब कुछ। फेयर का मतलब होता है बिल्कुल साफ अरेंजमेंट करना है, कि हमने ये नहीं करना है कि दो साइड बराबर रखनी है दो साइड नहीं। स्केयर डील मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से जिसकी डील करनी है, ए पर्सन हु, जिसको ये समझ लो कि फेयर एंड इज हॉनेस्ट अरेंजमेंट और ट्रांजेक्शन, कि जो भी डील करनी है बिल्कुल हॉनेस्टली तरीके से करनी है, उसको बोलते हैं स्केयर डील। नेक्स्ट वेट ब्लैंकेट, इसको कैसे लर्न करना, देखो जो भी ब्लैंकेट होते हैं, जो भी ये वो होते हैं कंबल, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। जैसे एक कंबल वेट होगा, वेट मतलब गीला होगा, वो क्या करेगा, जो इंजॉयमेंट है उसको क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। एव इंस्पायरिंग, इसको कैसे लर्न करना है, इसको आपने सोचना है कि अवे तू इंस्पायर क्यों हो रहा है, अबे अबे तेरे को वो इंस्पायर कर रहा है, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं अरे यार तेरे को इंस्पायर कर रहा है और किसको करेगा, तो उसको बोलते हैं अबे यार तेरे को ही इंस्पायर कर रहा है, कि तू किसी चीज़ से डरे ना, कोई कारण ना हो जिससे तू डरे, ठीक है, उसको बोलते हैं अवे इंस्पायरिंग। अगला आ गया ए वॉफ इन शीप क्लॉथिंग,
इसको आपने खुद लर्न करना है, बिल्कुल आसान है। उसने कहा डेंजरस पर्सन है प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब हानिकारक होने का नाटक करने वाला खतरनाक व्यक्ति, ठीक है। बेड़ के बेश में बेड़िया, ठीक है, ये आपने खुद लर्न करना है। नेक्स्ट लास्ट आ गया एसिड टेस्ट। आपको पता है एसिड कौन सा, एसिड का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? कलर नहीं, आपको पता है एसिड से टेस्ट करना ना सबसे मेन काम होता है, क्योंकि हम बोलते नहीं है कि एसिड अगर आपके मुंह पे गिर गया तो आपका जो भी मुंह है वो बिल्कुल सड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसका आपने प्रूफ जो करना है वो बिल्कुल ही खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको खुद लर्न करने के लिए दिया, इसको अच्छी तरह से लर्न करना और आपके ए अल्फ़ाबेट वाले पूरे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म होते हैं। थैंक यू।